सकल ऋषि ने संपाया सीसा चित्र उठाए जगदीश कहाँ गई फिर संतोषा चला विमान कहाँ थे चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्र उठाए और मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से चला। बहुरी राम जानकी देखाई जमुना कली मलहरनी सुहाई पुनि देखी सुरसरी सुनीता राम का प्रणाम करो सीता। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाले स्वामी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखो प्रयागा निरखत जन्म कोटि अग भागा देखो परम पावनी पुनि बेनी हरिणी शोक हरि लोक निसेनी पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी त्रिविधताप भवरो नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा जिसके दर्शन से 1 करोड़ जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। दोहा सीता सहित अवध कहूँ किन्ने कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुर को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजन किन्ने का पिन्न सहित विपिन्न कहूँ दान विविध विधि दिन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई धरी बटु रूप अवधपुर जाई भरते कुशल हमारी सुनवाई हूँ समाज चले तुम चले आए हो। तंत्र प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयु तब प्रभु भारद्वाज पही गई नाना विधि मुनि पूजा किन्नी अस्तुति करी पुण्य आशीष लेनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि बद बंदी जुगल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कहा लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। जहाँ सब निषाद ने सुना कि प्रभु आ गए तब उन्होंने नाव कहाँ पुकारते लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघी जन सब आयो उतरे उतट प्रभु आयो सिपायो तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरणी परी। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। जिन्हें आशीष हर्षि मन गंगा सुंदरी तवा आही वाता भंगा सुनत गुहा धयु प्रमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन से हर्षित होकर आशीर्वाद दिया है सुंदरी तुम्हारा स्वागत अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते निषाद गुहो प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु तेज बिलोकी वेदी पर आवने तन सुधी नहीं तेई प्रति परम बिलोकी रघुराई हर्षि उठाई लियो उड़ लाई। और श्री जानकी जी से प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की स्तुति नारे सीधे रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। चंद लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बेठारी परम समीप बुझी कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी बरंजी शंकर से विजय सुखधाम पुरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत का पालदास भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित थे उनका दर्शन करके मैं अब सकुशल और हे सुखधाम हे पूर्ण काम श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत जो युर लाइयो मद मति मंद तुलसीदास प्रभु मोह बस बिसराइयो यह रावनारी चरित्र पावन मद राम पद रति प्रद सदा काम दिहार विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गाँव ही मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी के भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मेरे मोहवश उसे प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। दो समर विजय रघुवीर के चरित्र जो सुन ही सुजान विजय विवेक विभूति नित तिन्न ही देही भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ईश्वर देते हैं। यह कलिकाल मल यतन मन करी देखूं विचार से रघुनाथन नाम तजी नाही न आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मासा परायण 27वां विश्राम। लंका कांड समाप्त।